प्राचीन काल में एक छोटे से राज्य में रानी वसुंधरा शासन करती थीं। वह न केवल सुंदर थीं, बल्कि साहस और बुद्धिमता की मिसाल भी थीं। उनके राज्य में लोग खुशी खुशी रहते थे। रानी का एक नियम था, हर व्यक्ति को न्याय और सम्मान मिलेगा, चाहे वह गरीब हो या अमीर। एक दिन पड़ोसी राज्य का लालची राजा विक्रम रानी वसुंधरा के राज्य पर हमला करने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि एक महिला राजा को हराना आसान होगा। राजा विक्रम ने अपनी विशाल सेना के साथ रानी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब रानी वसुंधरा को इस हमले की खबर मिली तो उन्होंने घबराने के बजाय अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ युद्ध की योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम अपने राज्य की रक्षा आखिरी सांस तक करेंगे। रानी ने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांटा। एक भाग राजा विक्रम की सेना को सामने से रोकने के लिए भेजा और दूसरा भाग पहाड़ों के रास्ते दुश्मन की सेना को पीछे से घेरने के लिए। युद्ध शुरू हुआ। राजा विक्रम की सेना बड़ी थी, लेकिन रानी वसुंधरा की सेना का जोश और साहस ज्यादा था। रानी ने खुद घोड़े पर चढ़कर युद्ध का नेतृत्व किया। उनकी तलवारबाजी और रणनीति देखकर दुश्मन की सेना घबरा गई। जब राजा विक्रम ने देखा कि उसकी सेना हार रही है, तो उसने छल का सहारा लिया। उसने रानी वसुंधरा के महल पर हमला करने का आदेश दिया, ताकि रानी मजबूर होकर आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन रानी ने पहले से ही अपने महल को सुरक्षित कर रखा था। महल की रक्षक महिलाओं ने राजा विक्रम की सेना को खदेड़ दिया। अंत में रानी वसुंधरा ने राजा विक्रम को युद्ध के मैदान में हरा दिया। लेकिन उन्होंने राजा विक्रम को मारने के बजाय उसे एक शपथ दिलवाई कि वह अब कभी किसी कमजोर राज्य पर हमला नहीं करेगा। साहस और बुद्धिमानी से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है, और न्याय और दया ही सच्चे शासक की पहचान है।